नमस्कार मित्रों। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान सुनाने जा रहे हैं। इस ज्ञान के माध्यम से आज हम सब लोगों को जैन और बौद्ध धर्म के बारे में बताएंगे। तो मित्रों, इस मौखिक कहानी को पूरा सुनना और पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर देना। ऐसी ही मौखिक कहानी हम आपको एक एक करके बताएंगे। नवीन धार्मिक विचारों का अभ्युदय। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईसा के जन्म से लगभग 60-100 वर्ष पूर्व तक भारत में वैदिक धर्म का बोलबाला था। धर्म के नाम पर नाना प्रकार के वैदिक यज्ञों और कर्मकांडों की प्रधानता थी। इन यज्ञों को ब्राह्मण पुरोहित करवाते थे और इनमें हजारों पशुओं की बलि दी जाती थी। अपने इस पुरोहित कार्य के कारण ब्राह्मणों का समाज में प्रभाव बहुत बढ़ गया था। पहले धर्म में सादगी और सरलता थी, किंतु कर्मकांडों की अधिकता के कारण धर्म का रूप बड़ा जटिल हो गया था। धीरे धीरे जनसाधारण को इस कर्मकांड और पशुओं की बलि से अरुचि होने लगी और वे ब्राह्मण पुरोहितों के प्रभाव से मुक्ति होने का उपाय सोचने लगे। इसी काल में आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर भारत में दो महान पुरुषों का जन्म हुआ, जो महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक जन धर्म जैन धर्म के चलाने वाले महावीर स्वामी थे। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली बिहार में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ वैशाली के क्षत्रिय वंश के राजा थे। उनकी माता लिच्छवी वंश की थीं। वर्धमान का बचपन राजकुमारों की तरह व्यतीत होना था और उन्हें अच्छी शिक्षा दी गई थी। बड़े होने पर उनका विवाह यशोदा नाम की राजकुमारी से हुआ। महावीर का मन बचपन से ही घर बार में नहीं लगता था। 30 वर्ष की अवस्था में सभी सुख सुविधा त्याग कर उन्होंने संन्यास ले लिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली। इसी कारण वे जिन विजेता या महावीर के नाम से प्रसिद्ध हुए और उनका चलाया हुआ धर्म जैन धर्म कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद 30 वर्ष तक उन्होंने अपने धर्म का प्रचार किया। 72 वर्ष की अवस्था में पावापटना जिले में नामक स्थान पर उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। महावीर स्वामी ने अपने अधिकतर उपदेश उन 23 धार्मिक महापुरुषों के उपदेशों से लिए जो उनसे पहले हो चुके थे। ये 23 महापुरुष तीर्थकर कहलाए। महावीर स्वामी इस प्रकार 24वें और जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी के उपदेश। महावीर स्वामी का कहना था कि वैदिक यज्ञों और अनुष्ठानों से वास्तविक धर्म का पालन नहीं हो सकता। उन्होंने सदाचारी जीवन पर विशेष बल दिया। उनका विचार था कि मनुष्य को अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। उन्हीं कर्मों के कारण उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। अतः मनुष्य को अच्छे कर्म करने से ही बार बार जन्म लेने के कष्ट से छुटकारा मिल सकता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उन्होंने धर्म के निम्नलिखित नियमों पर विशेष बल दिया। 1. सम्यक श्रद्धा अर्थात उचित विश्वास। 2. सम्यक ज्ञान अर्थात उचित ज्ञान। 3. सम्यक आचरण अर्थात उचित कर्म। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने व्रत और तपस्या पर बल दिया। उनका विश्वास था कि इनके द्वारा मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। शुद्ध आचरण के लिए उन्होंने निम्नांकित 5 बातों पर जोर दिया। कि अहिंसा, जीव जंतुओं को सताना या मारना नहीं चाहिए। 2. सत्य सदा सच बोलना चाहिए। 3. अचोयम चोरी नहीं करनी चाहिए। 4. ब्रह्मचर्य अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। 5. अपरिग्रह लालचवश धन अथवा संपत्ति का संग्रह नहीं करना चाहिए। मगध के सम्राट बिंबिसार और अजातशत्रु पर भी जैन धर्म का प्रभाव पड़ा। जैन धर्म के उपदेश सरल थे और जनता की बोलचाल की भाषा में थे। इसी कारण उत्तर भारत में जैन धर्म का काफी प्रचार हुआ। महावीर स्वामी के बाद जैन धर्म दिगंबर तथा श्वेतांबर 2 संप्रदायों में बंट गया। दिगंबर संप्रदाय के लोग कोई वस्त्र नहीं धारण करते हैं और अपने धर्म का पालन कट्टरता से करते हैं। वे जैन धर्म के नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन करना नहीं चाहते। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद वस्त्र पहनते हैं और धर्म के नियमों में आवश्यक परिवर्तन करके उसे सरल बनाना चाहते हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग उसको आसानी से ग्रहण कर सकें। 2. बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। उनका जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कपिलवस्तु गोरखपुर जिले के उत्तर में नेपाल की तराई में स्थित है। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा थे। बचपन से ही सिद्धार्थ का मन संसार में नहीं लगता था। यद्यपि उनके पिता ने उनके लिए सारे सांसारिक सुख इकट्ठे कर दिए थे, फिर भी वे उदास रहते थे।
उनका विवाह भी 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नाम की राजकुमारी के साथ कर दिया गया था। थोड़े समय बाद उनके एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। राहुल का अर्थ होता है बंधन या बाधा। पहले तुम पढ़ चुके हो कि किस प्रकार सिद्धार्थ को एक बूढ़े आदमी, एक रोगी और एक शव को देखकर संसार से वैराग्य हो गया था और उन्होंने घर बार त्याग दिया था। घर छोड़ने के बाद सिद्धार्थ सबसे पहले मगध की राजधानी राजगृह पहुंचे। वहां उन्होंने उच्च कोटि के विद्वानों से सत्संग किया। फिर भी उन्हें शांति प्राप्त नहीं हुई। वहां से वे गया पहुंचे। यहां उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की, किंतु कुछ समय बाद उन्होंने यह समझ लिया कि तपस्या करके शरीर को कष्ट देने से कोई लाभ नहीं है। अंत में एक पीपल के वृक्ष के नीचे समाधि अवस्था में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। यहीं से उनका नाम बुद्ध पड़ा और उनका चलाया हुआ धर्म बौद्ध धर्म कहलाया। ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद वे काशी पहुंचे और वहां सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। बुद्ध के इसी उपदेश की स्मृति में अशोक का बनवाया हुआ स्तूप आज भी सारनाथ में मौजूद है। सारनाथ से चलकर गौतम बुद्ध उत्तर प्रदेश, बिहार तथा नेपाल आदि में घूम घूम कर अपने उपदेश देते रहे। उनके उपदेश सरल थे और जनता की बोलचाल की भाषा में होते थे, इसलिए जनता ने उन्हें सुना और अपनाया। बौद्ध धर्म से राजा महाराजा भी प्रभावित हुए और उन्होंने भी इस धर्म के प्रचार में बहुत सहयोग दिया। तो दोस्तों, आगे सुनिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लगभग 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष को आयु में महात्मा बुद्ध ने अपना शरीर कुशीनगर नामक स्थान देवरिया जनपद पर त्याग दिया। महात्मा बुद्ध का विश्वास था कि संसार में चारों बोर दुख ही दुख है और उसका कारण है मनुष्य का सांसारिक वस्तुओं से मोह। इस दुख से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 8 नियमों पर बल दिया, जो अष्टांग मार्ग कहलाते हैं। यही नियम बौद्ध धर्म के मूल आधार हैं। इन नियमों में महात्मा बुद्ध ने बतलाया है कि मनुष्य मन, वाणी और कर्म से सदाचारी बने तथा किसी भी बात की अति न करके संतुलित जीवन व्यतीत करे। महात्मा बुद्ध के अनुसार ऐसा जीवन व्यतीत करने से मनुष्य को जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है। बौद्ध धर्म में इसो को निर्वाण कहा गया है। बौद्ध धर्म में अहिंसा का विशेष महत्व है। अहिंसा का अर्थ है किसी जीव को कष्ट न देना। बौद्ध धर्म में जाति पाति के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं था। सत्य बोलने और समाज सेवा पर विशेष बल था। बौद्ध धर्म का प्रचार ऊपर तुम्हें बताया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रभाव जनसाधारण तक ही सीमित नहीं रहा, वरन राजा महाराजा भी इससे प्रभावित हुए। अशोक जैसा महान सम्राट भी इस धर्म का अनुयायी हो गया और उसने अपने पुत्र पुत्री और अनेक भिक्षुओं को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए चीन, जापान तथा लंका आदि देशों में भेजा। आगे चलकर सम्राट कनिष्क ने भी इस धर्म को अपनाया और इसके प्रसार में सहयोग दिया। इसके प्रकार यह धर्म केवल भारत में ही नहीं, वरन विदेशों में भी दूर दूर तक फैल गया। कनिष्क के समय से कुछ पहले ही बौद्ध धर्म हीनयान और महायान शाखाओं में बंट गया था। हीनयान शाखा के अनुयायी बौद्ध धर्म के मूल उपदेशों को ही मानते हैं। महायान शाखा वाले इन उपदेशों का पालन उतनी कट्टरता से नहीं करते, बल्कि बुद्ध को भगवान का अवतार मानकर उनकी पूजा करते हैं। यही हमारी बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कहानी है। तो दोस्तों, आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे इस YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। फिर मिलते हैं आगे की मौखिक कहानी में। नमस्कार मित्रों।